अस्सलाम वालेकुम। आप में से कुछ लोगों को इल्म होगा कि मेरा बुनियादी ताल्लुक मरी से है। मैं पैदा मरी में हुआ और मेरी इब्तदाई तालीम भी मरी के गाँव गोही में हुई। मेरे वालिद साहब बहुत मुत्तकी और परहेज़गार शख्सियत थे, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। तो जब हम मरी में रहते थे, अपने गाँव में रहते थे इब्तदाई तौर पर, चूँकि 7वीं तक मैं वहाँ पढ़ता रहा, फिर हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। तो बचपन में उनकी ख्वाहिश होती थी, अपने तकवे की वजह से और शरीयत की पाबंदी की वजह से उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हमारी जो ज़मीन है वहाँ पर उसमें हर तरह का फल हो। और उसकी रीज़न ये थी कि वो ये चाहते थे कि मेरे बच्चे हैं, हम 2 बेटे थे, मेरा भाई एक, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद करे। आप जानते हैं कि वो पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि उनकी जो ज़मीन है उसमें हर तरह का फल हो, और ताकि उनके जो बच्चे हैं यानी कि हम हैं, हम किसी और की ज़मीन की तरफ ना देखें और हमारी नज़र किसी और के फल की तरफ ना जाए। तो हर तरह का फल का पौधा उन्होंने हमारी जो छोटी सी ज़मीन है वहाँ लगाया हुआ होता था, और उनमें उनकी कोशिश होती थी कि हर फल वहाँ लगाया जाए। तो आम भी हर साल गर्मियों में जब वो आम ले जाते तो जो आम खाते और उसका जो बीज बच जाता तो उसको वो ज़मीन में गाड़ देते। अब मरी में आपको इल्म है कि सर्दियों में सर्दी ज़्यादा हो जाती है, और जो ही सर्दियाँ आती तो वो आम जो है वो उस सर्दी की वजह से जल जाता, ख़त्म हो जाता। फिर वो उसको बचाने के लिए उसको आसपास कोई ना कोई चीज़ लगाते, वो कुछ ऐसा एहतमाम करते कि सर्दी उसे ना पहुँचे। अलग ये कहानी बताने का मकसद ये है कि मेरे वाले साहब ने बहुत कोशिश की कि मरी में, हमारे गाँव में आम का पौधा पैदा हो। कई सालों तक वो लगे रहे। हम देखते थे, छोटा सा मैं बच्चा था, और मुझे बताया जाते थे कि आपने ये करना है, चूँकि वो इस्लामाबाद में उनका बिजनेस था और वीकेंड पे वो वहाँ आया करते। तो हर साल ही वो तकरीबन कई सालों की कोशिश के बावजूद आम का पौधा वहाँ पे ना हो सका, क्योंकि सर्दियों में वो आम का पौधा उस सर्दी के मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो बाद में जब मैंने इस पर गौर किया तो इससे मैंने एक सबक अखज़ किया, और सबक ये है कि जिस तरह मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, एक ही ज़मीन होती है, वो मिट्टी एक ही तरह की होती है, लेकिन मौसम की वजह से हर ज़मीन हर तरह का फल पैदा नहीं कर सकती। अब आपने ये बात समझ ली तो आप देखिए, पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आप जाते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ फसलों के लिए वो हिस्से मशहूर हैं। मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ तरह के फल वहाँ होते हैं। हर तरह का फल हर ज़मीन पे नहीं होता, हर तरह की फसल हर ज़मीन पे नहीं होती। तो जिस तरह ज़मीन जो है ये हर तरह के फसल, हर जगह हर तरह की फसल और हर तरह के फल के लिए साजगार नहीं होती, तो हम इंसान भी जो है ना मिट्टी के बने हुए हैं, और हम भी इसी ज़मीन के बने हुए हैं। लिहाजा हर इंसान जो होता है उसमें हर तरह की खूबी नहीं हो सकती, हर इंसान में हर तरह की सलाहियत नहीं हो सकती। हर इंसान में अगर हम ये कोशिश करें, हम अगर उस्ताद हैं या हम ट्रेनर हैं या हम कायद हैं या हम लीडर हैं या हम वालिद हैं, हमारी जो भी हैसियत है माशरे में, तो हम ये चाहें कि हमारे स्टूडेंट, उस्ताद हैं तो हमारे सारे स्टूडेंट एक तरह के हो जाएं। हम अगर लीडर हैं तो हम ये चाहें कि हमारे सारे मेंबर एक तरह के हो जाएं। हम अगर वालिद हैं तो हम ये चाहें कि हमारी सारी औलाद एक तरह की हो जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़मीन को एक ख़ास सलाहियत दी होती है, और उसमें उसी सलाहियत के मुताबिक फसल पैदा की जा सकती है, और उसी सलाहियत के मुताबिक ही फसल पैदा होगी, उसी सलाहियत के मुताबिक ही फल पैदा होगा। और असल अहमियत क्या है, जो मर्दम शनासी है वो क्या है? आप उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, आप वालिद हैं, या आप अपनी खुद शनासी की एक मरहले से गुजर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप में कौन सी चीज़, आप किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं। तो इस चीज़ का इदराक करना ज़रूरी है, इस चीज़ का एनालिसिस करना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन के लिए कौन सी फसल और कौन सा फल मौजू है। और जो हमारी सलाहियत है, जो हमारी काबिलियत है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास हुनर हम में रखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बतौर लीडर, बतौर उस्ताद, बतौर वालिद भी ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे स्टूडेंट, हमारे मेंबर या हमारी औलाद, हमारे बच्चे और बेटियां जो हैं, उनकी ज़मीन की खासियत क्या है और वहाँ कौन सा फल जो है उनके लिए मौजूद है। अगर ये हम समझ लें तो फिर हमारे लिए दूसरों की तरबियत करना भी बड़ा आसान हो जाएगा और अपनी तरबियत करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर इस एक सिर को या इस राज को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि किसी ऐसी ज़मीन में
کوئی ایسا پھل لگانے کی کوشش کریں جیسے میرے والد صاحب مرحوم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ مری میں کتنا عرصہ آم لگانے کی کوشش کرتے رہے. آم بھی اچھا پھل ہے، زمین بھی اچھی ہے، مگر وہاں کا موسم جو ہے وہ آم کے لیے سازگار نہیں، یا زمین کی خاصیت جو ہے وہ آم کے لیے سازگار نہیں، تو وہاں کبھی بھی آم نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ آج کبھی آم وہاں اگ سکے گا. تو لہذا ہم اگر بعض اوقات ہم دیوار کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے کسی اولاد، کسی بچے، کسی دوست، کسی شاگرد یا بطور پارٹی لیڈر کسی ممبر میں ایسی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسی خوبیاں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسی خوبی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو شاید اس کے لیے اس خوبی کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو، یا اسے کسی ایسی خامی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ اس سے دور کرنا اس کا ممکن ہی نہ ہو. جیسے مری سے آپ سردی کو نہیں ختم کر سکتے، ہاں سردی سے بچاؤ کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ مری سے سردی ہی ختم ہو جائے یا ملتان سے گرمی ختم ہو جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو جس طرح مزاج موسموں میں سردی اور گرمی ہے، اسی طرح مزاجوں کی بھی مختلف سردیاں اور گرمیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں. تو اس کسی بھی کمزوری کو آپ مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ آج میں نے ایک پیغام اپنے بچپن کی ایک مثال سے دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہر فرد کے لیے کہ اس کی زمین کی خاصیت کیا ہے اور اس کے موسم کی خاصیت کیا ہے. اگر یہ دو چیزیں ہم جان لیں اپنے میں یا کسی میں، تو اپنی یا کسی کی تربیت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.